नमस्कार, आपके सच में आपका स्वागत है। आज एक नया ब्रूटल सच। आज दुनिया भारत को विश्व गुरु के नाम से जानती है। टेक्नोलॉजी हो, स्टार्टअप्स हो या स्पेस मिशन हो, हम ग्लोबल स्टेज पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम गर्व से कहते हैं इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया इज लीडिंग एंड इंडिया इज द नेक्स्ट फ्यूचर। पर अनफॉर्चुनेटली फिर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें शर्मसार कर देते हैं, न वॉर में न इकोनॉमी में, बल्कि सिस्टम की लैग की वजह से। आज का एपिसोड उसी गैप के बारे में है, विजन और ग्राउंड रियलिटी के बीच का गैप। एक 29 ईयर ओल्ड यंग एंटरप्राइजिंग इंजीनियर जिसे हमारा सिस्टम चाहते हुए भी बचा नहीं पाया। हम उसे सिस्टम की नाकामी की वजह से खो चुके हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। एक स्टोक यानी कि एक सारस पक्षी ने अनफॉर्चुनेटली अपना घोंसला खो दिया। लोग रुके, अथॉरिटीज आई और उस घोंसले को वापस रिस्टोर किया गया। पूरा वर्ल्ड बोला ह्यूमैनिटी इज अलाइव। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट। सच में ये एक सुंदर सत्य था जिसकी वजह से लोगों ने ये समझा कि आज भी हमारे दिल में दया, धर्म की भावना कायम है। और यहीं से शुरू होता है एक अनकंफर्टेबल सच, एक ऐसा क्वेश्चन जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम एक सारस पक्षी के लिए इतना सोचते हैं और उसके लिए हम उसका घर रीइंस्टेट करवाते हैं, तो एक आम आदमी जो सड़क पर असहाय स्थिति में है उसको बचाने के लिए हम एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं और हम अथॉरिटीज से भी क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसके लिए वो क्या करे। और यहीं से शुरू होती है युवराज मेहता की कहानी। दिल्ली यानी भारत की राजधानी से सिर्फ 20 मिनट दूर नोएडा सेक्टर 150 का ये इंसिडेंट है। रात का समय, मिडनाइट, डेंस फॉग, सर्दी का समय, लो विजिबिलिटी, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा। एक अपनी एसयूवी में सवार 29 ईयर ओल्ड इंजीनियर कहाँ जा पहुंचा? वह जा पहुंचा एक ओपन पिट में, एक ऐसी पिट जहां वो धंसता चला गया। उसकी चीख पुकार और असहायता को सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने अपनी बहुत मदद करने की कोशिश की। युवराज गाड़ी की छत पर चढ़ गया। He climbed on the rooftop of the car. उसने टॉर्च जलाई और अपने पिता को बिलखते रोते फोन किया और कहा, पापा बचा लो। ये सिलसिला लगभग 2 घंटे तक चलता रहा। देखते ही देखते एक जिंदगी का अंत हो गया। जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि उसके नाक में मड और वाटर से ब्लॉकेज हो गई थी। उसकी लंग्स और चेस्ट में पानी भरा हुआ था और उसकी डेथ एस्फेक्सिया और कार्डियक अरेस्ट से हो चुकी थी। ये कोई साइलेंट ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक विजिबल डॉक्यूमेंटेड स्ट्रगल था। एक 29 ईयर ओल्ड इंजीनियर का स्ट्रगल, जहां उसने भरसक प्रयास किया कि वह अपनी जान बचा सके। सैडली ये सब कैपिटल सिटी के बहुत पास हो रहा था। पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, फायर ब्रिगेड आई, पर सब नाकाम। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी वहीं मौजूद थे, पर उनकी कोशिशें भी कुछ रंग न लाई। पर सच यही है कि रिस्पॉन्स स्लो था और हम इल इक्विप्ड थे। फायर ब्रिगेड को आने में काफ़ी टाइम लगा। कोऑर्डिनेशन में कमी थी। विजिबिलिटी लो होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ा। डीप वाटर रेस्क्यू के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी अवेलेबल नहीं थे। एक विडंबना और देखिए, एक डिलीवरी बॉय ने बहुत कोशिश की कि वह एक रस्सी के द्वारा युवराज तक पहुंच सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। आसपास बहुत भीड़ थी। कुछ लोग सिर्फ चिल्ला रहे थे और चीख पुकार कर रहे थे और उसके अलावा कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। जब एक कॉमन मैन ज़्यादा तैयार हो और सिस्टम में लैग साफ दिखे तो ये कॉन्टेम्पलेशन का टाइम है। ये ब्लेम गेम करने का टाइम नहीं है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, पर इस बारे में सोच जरूर सकते हैं। यहीं से याद आती है 1990 की एक फिल्म एक डॉक्टर की मौत, जहां पंकज कपूर ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले किया था। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को पॉसिबल बनाया, पर सिस्टम ने फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया, उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उन्हें क्वेश्चन किया और इग्नोर किया। फिल्म का मैसेज क्लियर था, सिस्टम फेलियर करियर्स खत्म नहीं करता, लाइफ भी खत्म कर देता है। आज डॉक्टर की जगह एक इंजीनियर है, पर कहानी बिल्कुल सेम। एक डॉक्टर की मौत और यहाँ एक इंजीनियर की मौत, एक सिस्टम का शिकार। दोनों ने अकेले फाइट की। युवराज कोई हेल्पलेस विक्टिम नहीं था,
उसने आखिरी दम तक फाइट की। डेंस फॉग थी, अंधेरा था और बहुत ठंडा पानी था, फिर भी उसने होप नहीं छोड़ी। आज हम ये नहीं कहते कि एक इंजीनियर मर गया, हम कहते हैं एक इंजीनियर ने अपना बेस्ट दिया, एक फाइट दी एंड ही डाइड अ हीरोज डेथ। और हम सब का ये फर्ज बनता है कि आज युवराज की मौत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अब थोड़ा दुनिया के बारे में सीखते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो सुनामी के साथ जीना सीख गया है। दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑलवेज ऑन देयर टोज। जापान ने सुनामी से बचने के लिए 395 किलोमीटर लंबी वॉल बनाई है, 9 मिलियन ट्रीज प्लांट की हैं और रेगुलर ड्रिल्स करवाते हैं। कम्युनिटी ट्रेनिंग्स होती हैं और कुछ ऐसे उपकरण भी इंस्टॉल्ड हैं जिससे लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। जापान अच्छी तरह जानता है कि सुनामी आएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रिपेयर्ड कैसे रहें, ये सब तैयारी वह पहले से करके रखता है। दुनिया के बहुत सारे देश जैसे यूरोप, यूएई, जापान, इन सब देशों में एयर एम्बुलेंस का होना कॉमन है। अगर कोई त्रासदी होती है तो एयर एम्बुलेंसेस फट पहुंच जाती हैं। ये सवाल कुछ घंटों का नहीं, कुछ मिनटों का होता है। आपको रेस्क्यू करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। कोई फ्लड्स हो या फायर्स हो, एयर एम्बुलेंसेस सबसे पहले पहुंचती हैं। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हम उसे यूज क्यों नहीं कर रहे? ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं, एक एक्सपेक्टेशन है और एक बहुत नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ विजन की आवश्यकता नहीं है, एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है। आज हम भारत को विश्व गुरु कहते हैं एंड राइटली सो, पर दिल्ली से कुछ ही दूर नोएडा में जब एक यंग इंजीनियर की डेथ हेल्पलेसनेस और सिस्टम लैग की वजह से होती है तो हम अंदर तक टूट जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि इसका बोझ हम कैसे सहें, हम किसे आवाज लगाएं और किससे हेल्प मांगें। युवराज का इंसिडेंट ना तो पहला था और ना ही आखिरी होगा। इस तरह के इंसिडेंसेस होते रहेंगे अगर हमने समय पर कुछ न किया। अगर एक पक्षी के लिए पूरी दुनिया रुक सकती है और सोच सकती है तो एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है? क्या हम नहीं चाहते कि उसे समय पर मदद मिलनी चाहिए? एक्सीडेंट रैंडम होता है पर प्रिपेयर्डनेस चॉइस होती है। हम चाहते हैं कि युवराज का इंसिडेंट सोसाइटी और सिस्टम दोनों के लिए एक आई ओपनर बने। अगर हमारा ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।